जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार ज़बरदस्त होंगे। इसी के साथ आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DU ज्ञान मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड, जिसका चैप्टर 6 निश्चित समाकलन चल रहा है और एक्सरसाइज 6.2 का पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 3 में हम 10 तक क्वेश्चन कर चुके हैं और पार्ट 4 में आगे क्वेश्चन करेंगे। जो बुक हमारी वो है जयप्रकाश नाथ पब्लिकेशन से, सार्थक नाम से। जैसे कि आप देख सकते हैं इस प्रकार ये दिखती है बुक और इसका हम सोल्यूशन कर रहे हैं। तो इसके साथ वक्त का जाना करते हैं, अपने एक्सरसाइज को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों इस पार्ट में हमारा पहला क्वेश्चन है 11। क्या दिया है, इसकी लिमिट है 0 से पाई log बेस ई 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। तो इसमें समाकलन करना है हमें। तो सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेशन आई बराबर मानेंगे और मानने के बाद इसमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करने से पहले इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लूँगा। बनाने के बाद हमने जैसे पिछले पार्ट में प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया है उसी प्रकार यहाँ पर करेंगे। जैसे कोई हमारी फलन होगा उसकी लिमिट को 0 to a होगी और फलन एफ एक्स का समाकलन करना होता है। ये प्रॉपर्टीज़ कैसे होगी, वो गुण कैसा होगा, लिमिट एज इट इज रहेगी 0 to a और फलन जो x है उसका एंगल होगा वो लिमिट में से माइनस हो जाएगा, फिर उसका समाकलन किया जाएगा। तो उसी प्रकार इसको करेंगे जैसे हमने पहले पार्ट में किया है, उसी प्रकार इसको करेंगे। तो आइए करते हैं। तो इंटीग्रेशन आई बराबर 0 to पाई लिमिट log बेस ई 1 प्लस के कोस, यानी x माइनस होगा, यानी किस में से पाई में से, यानी पाई माइनस के x हो गया इतना, और इंटू डी एक्स। अब उसके आगे तो 0 to पाई लिमिट है हमारी log बेस ई को भी छोड़ देता हूँ मैं, क्योंकि बेस ई हर साथ में चलता है, जिसको हम लिख भी नहीं सकते, थोड़ा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा नहीं लिखे तो 1 प्लस के कोस, पाई का मान कितना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, वो होता है 180 डिग्री। तो कोस 180 माइनस के थीटा कितना होता है, माइनस के कोस थीटा। तो माइनस के कोस एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स, और उसको बना लूँगा मैं इक्वेशन सेकंड बना ली। अब यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करूँगा। करने के बाद तो कितना हो जाएगा, ये आई 1i है और 1i है तो 2i हो जाएगा। तो 2i बराबर कितना हो जाएगा, 0 to पाई लिमिट हो जाएगी log 1 प्लस के कोस एक्स और जी इंटू डी एक्स प्लस के 0 to पाई लिमिट log 1 माइनस के कोस एक्स इंटू डी एक्स। ऐड करेंगे तो 2 इंटीग्रेशन आई बराबर कितना हो जाएगा, 0 to पाई लिमिट रहेगी, तो लिमिट भी सेम है तो ये जुड़ जाएंगे। कैसे हो जाएगा, log m प्लस n, तो 1 प्लस के कोस एक्स और प्लस के कितना log 1 माइनस के कोस एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं log m प्लस log n, तो किसका फॉर्मूला आता है log का, ये log m इंटू n। तो log m इंटू n कितना आता है, log m प्लस के log n होता है। तो log m प्लस log n दिया हुआ, ये हुआ है हमारे पास फलन इस प्रकार का, तो उसकी जगह log m इंटू n कर देंगे। तो 2 इंटीग्रेशन आई बराबर 0 to पाई लिमिट रहेगी इसकी, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log 1 प्लस के कोस एक्स एन के m इंटू एन, यानी कि 1 माइनस के कोस एक्स, और उसका पूरे का समाकलन हो गया ऐसे। तो 2 इंटीग्रेशन आई बराबर तो कितना हो जाएगा, 0 to पाई लिमिट रहेगी, वह कितना इसके जब अंदर गुणा करेंगे तो 1 प्लस कोस एक्स इंटू 1 माइनस के कोस एक्स, तो ये हो जाएगा log 1 माइनस के कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और हमारे पास फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कोस स्क्वायर एक्स बराबर का 1। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है जिसका यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर कोस इधर आकर माइनस के हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर एक्स रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, log साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, लिमिट 0 to पाई रहेगी, और 2 इंटीग्रेशन आई बराबर हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, हो गया इतना। अब इसमें आगे, अब यहाँ पर भी इसमें फिर दोबारा हम क्या करेंगे, log m की घात n, फॉर्मूलाज में भी log का log m की घात n कितना होता है, वो होता है n log m। तो इसको लिख दूंगा मैं, कितना 2 है तो n कितना 2, तो 2 में यहाँ लिख दिया, 2 log साइन एक्स इंटू डी एक्स, और लिमिट 0 to पाई, और 2 इंटीग्रेशन आई बराबर हमारे पास है क्वेश्चन। ठीक है, और इसको मैं 2 कॉन्स्टेंट के रूप में बाहर लिख लूँगा, तो 2 इंटीग्रेशन आई बराबर कितना 2 0 to पाई लिमिट log साइन एक्स इंटू डी एक्स, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू कितना है, 0 to पाई लिमिट log साइन एक्स इंटू डी एक्स। हो गया इतना। अब उसके आगे तो इतना करने के बाद इसमें हमारे पास ये फंक्शन इस प्रकार आ गया, तो इसमें दूसरी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कौन सी, जैसे कोई हमारे पास फलन की लिमिट होगी 0 से 2a और फलन एफ एक्स का समाकलन करना है, तो जो हमारी फलन लिमिट होगी अपर वाली लिमिट वो हाफ हो जाएगी, और हाफ हो गए जो साथ में होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे 2 है तो 2 यहाँ पर बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट के रूप में, और लिमिट हो जाएगी 0 से a, यानी कि अपर लिमिट हाफ हो जाएगी, और फलन एफ एक्स का समाकलन।
तो इसको इस रूम में लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर कैसे देखते हैं। तो पाई का जब हाफ करेंगे कितना आएगा 2, यानी पाई बाई 2 हो जाएगी। तो लिमिट हो जाएगी 0 से पाई बाई 2, और कितने से करिए डिवाइड 2 से, 2 यहाँ पर आ जाएगा वो कॉन्स्टेंट के रूप में। तो लोग साइन एक्स इंटू डी एक्स हो गया था ना। और अभी इसको मैं इक्वेशन थर्ड बना लूँगा। थर्ड बनाने के बाद यहाँ पर फिर प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे, कौन सी, जो हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में किया था। तो इंटीग्रेशन है बराबर 2, लिमिट 0 टू पाई बाई 2 हो गया, लोग साइन पाई बाई 2 माइनस के एक्स और इंटू डी एक्स। उसके आगे 2 0 टू पाई लिमिट यानी कि पाई बाई 2, तो लोग पाई बाई 2 कितना होता है 90 डिग्री, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कोस थीटा, यानी कि कोस एक्स इंटू डी एक्स। और इसको बना लूँगा इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। फोर्थ बनाने के बाद इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को ऐड करूँगा। ऐड करने के बाद इंटीग्रेशन आई और इंटीग्रेशन आई कितना हो गया 2 इंटीग्रेशन आई हो जाएगा। अब उसके आगे हमारे पास 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी ऐड कर रहे हैं हम, इसको भी लिख लेता हूँ। 2 0 टू पाई बाई 2 लिमिट लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस 2 0 टू पाई बाई 2 लिमिट लॉग कोस एक्स इंटू डी एक्स हो गया इतना। लिमिट्स एज इट इज सेम टू सेम है, और यहाँ पर 2 में कॉमन के रूप में बाहर ले लूँगा और उसका फिर पूरे का अब समाकलन करूँगा, उनके ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन आई बराबर, तो 2 यहाँ पर भी मैंने 2 कॉमन ले लिया, और जी फिर पूरे का समाकलन 0 टू पाई बाई 2 लिमिट मैंने बड़ा ब्रैकेट लिख लिया, और लॉग साइन एक्स प्लस के लॉग कोस एक्स और पूरे का समाकलन, यानी कि ऐड करके लिख लिया मैंने इसको। वही लॉग एम प्लस के लॉग एन, किसका फॉर्मूला होता है लॉग एम इंटू एन का, तो उसको मैं लॉग एम इंटू एन कर लूँ। तो 2 इंटीग्रेशन आई बराबर 2 0 टू पाई बाई 2 लिमिट, तो कितना हो जाएगा लॉग साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ठीक है, और डी एक्स हो गया इतना। और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन आई बराबर 0 टू पाई बाई 2 लिमिट, अगर जब मैं यहाँ पर लोग यहाँ पर 2 से गुना करो 2 से भाग, तो 2 साइन एक्स कोस एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, और इंटू डी एक्स हो जाएगा नहीं। 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स क्या होता है, साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है। तो अभी 1 मिनट फॉर्मूला बनाने से पहले मैं इसमें फॉर्मूला यूज़ करूँगा, कौन सा लॉग का, कौन सा लॉग एम अपॉन एन कितना होता है लॉग एम माइनस के लॉग एन, ये होता है। तो लॉग एम अपॉन एन, तो क्या लिखेंगे लॉग एम माइनस के एन लिखेंगे, ठीक है। तो उसको मैं करता हूँ यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन आई बराबर 0 टू पाई बाई 2 लिमिट कितना हो जाएगा लॉग एम यानी कि 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और एन का कितना लॉग माइनस के एन, तो माइनस का दोबारा इसकी लिमिट जो यही रहेगी, इसका अलग से समाकलन यानी कि लॉग 2 इंटू डी एक्स हो गया था ना। अब आगे इसमें इंटीग्रेशन आई बराबर 0 टू पाई बाई 2 लिमिट लॉग 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन 2x था, तो लॉग साइन 2x माइनस के, और लॉग 2 क्या है कॉन्स्टेंट, तो लॉग 2 बाहर आ जाएगा 0 टू पाई बाई 2 लिमिट और डी एक्स का समाकलन, ठीक है। अब आगे इसमें कैसे करा जाएगा, तो उसमें यहाँ पे ना थोड़ा इसमें प्रतिस्थापन का यूज़ करेंगे यहाँ पर, यानी कि मैंने माना प्रतिस्थापन की विधि से द्वारा करेंगे। माना 2x बराबर टी मान लिया और टी के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2x का अवकलन, ये हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स बाय डी टी, और टी का अवकलन 1, तो डी एक्स की वैल्यू कितना आएगी डी टी बाय 2 आ गई। तो मैं यहाँ पर रखूँगा, तो आई इंटीग्रेशन आई बराबर, तो 1/2 कॉन्स्टेंट के रूप में मैंने बाहर लिख लिया, लिमिट है 0 टू पाई बाई 2 कहाँ लिमिट तो चेंज हो जाएगी यहाँ पर, तो लिमिट हो जाएगी जब यहाँ पर पाई बाई 2 रखेंगे तो पाई हो जाएगी, और 0 रखूँगा तो 0 रहेगा, तो 0 टू पाई लिमिट होगा इसकी लॉग साइन 2x यानी कि साइन 2x बराबर क्या है टी, और डी एक्स बराबर क्या है 1/2, तो 1/2 तो मैंने बाहर लिख लिया, और माइनस के लॉग 2, और डी एक्स का फलन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x, और लिमिट 0 टू पाई बाई 2 हो गया था ना। तो इंटीग्रेशन आई बराबर 1/2 लॉग साइन टी का समाकलन कैसे करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये तो दोस्तों जब इसका समाकलन करेंगे तो उस पर डायरेक्ट तो समाकलन नहीं हो पाएगा। तो जो जैसे कि हमने पीछे किया है क्वेश्चन यही, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ये आई बराबर था हमारे पास, आई बराबर के 0 टू पाई लिमिट थी लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो यहाँ पर क्या है लॉग साइन टी, यहाँ पर सिर्फ एंगल चेंज हुआ है, यहाँ पर टी की फंक्शन है वहाँ पर एक्स का फंक्शन है, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं टी की है, इसकी जगह हम आई इज इक्वल था, फंक्शन हमारा पूरा था नहीं, तो इसकी जगह हम आई लिख सकते हैं किसकी, इस पूरे फंक्शन की, बस अलग इतना है इसमें टी है वहाँ पर एक्स है, तो उसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टीज़ भी बताती है, यानी कि बुक में दिया हुआ है, इस प्रकार हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जगह क्या लिखना हमें लॉग साइन टी की जगह आई, तो कितना हो जाएगा ये आई हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1/2 की, और माइनस के लॉग 2 ये हो गया एक्स,
लिमिट रखूँगा तो पाई बाई 2 माइनस के 0 हो जाएगा। फिर पाई बाई माइनस के आई बाई 2 और इधर आ गए माइनस के हो जाएगा, तो आई माइनस के आई बाई 2 हो गया, और माइनस के log 2 इंटू पाई बाई 2, तो कितना हो जाएगा ये, आई में से जब आई हाफ कटाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास आई बाई 2 बराबर के माइनस के log 2 इंटू पाई बाई 2, और 2 वहाँ पर गुणा पहुँच जाएगा, तो इंटीग्रेशन आई बराबर हो जाएगा माइनस के पाई 2 पाई 2 पर पहुँच जाएगा ना, और बटे 2 इंटू log 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो इंटीग्रेशन आई बराबर आएगा माइनस के पाई log बेस ई 2, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 क्या दिया है, 0 से लिमिट पाई है और x tan x बटे sec x प्लस के cos x इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन आई बराबर मानेंगे, मानने के बाद इसमें क्या करूँगा, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। कैसे, और हाँ इक्वेशन फर्स्ट ही बना लेंगे पहले ही, वही जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज़ यूज़ करी है। तो 0 टू पाई लिमिट रहेगी, तो x को क्या लिखूँगा मैं, पाई माइनस के x, और tan x को भी पाई माइनस के x हो जाएगा, अपॉन में sec को भी पाई माइनस के x, और इधर cos को भी पाई माइनस के x हो गया, इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन आई बराबर, तो कितना हो जाएगा, पाई माइनस एक्स तो एज इट इज रह जाएगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। tan एक्स उससे माइनस थीटा कितना होता है, माइनस के tan थीटा, यानी कि माइनस के tan एक्स, अपॉन sec एक्स उससे माइनस थीटा माइनस के sec एक्स, और ये cos भी माइनस के cos एक्स हो जाएगा, 0 टू पाई लिमिट। ओके, तो 0 टू पाई लिमिट पाई माइनस के एक्स और जी माइनस के tan एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई में भाई ये, तो माइनस में यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ, तो sec x प्लस के cos x हो जाएगा, और इंटू डी एक्स, अरे माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, इंटीग्रेशन है बराबर, तो पाई माइनस के x इंटू tan x अपॉन sec x प्लस के cos x इंटू डी एक्स, 0 टू पाई लिमिट हो गया। अब इसमें इसको इक्वेशन 2 बना लूँगा, तो यहाँ पर 1 प्लस 2n के इक्वेशन को ऐड करूँगा, ऐड करने के बाद तो कितना हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन बराबर हो जाएगा ये, और जी 0 टू पाई लिमिट, यहाँ पर भी x sec x प्लस के cos x, और यहाँ पर भी तो हर समान है तो बड़ी संख्या जुड़ जाएगी, तो x tan x, और ये प्लस के कितना अंदर गुणा करूँगा tan के, तो प्लस के पाई tan x और माइनस के x tan x, अपॉन में कितना sec x प्लस के cos x और इंटू डी एक्स, ये से कैंसिल आउट हो गया, तो 2 इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी है, 0 टू पाई लिमिट हो रही है हो रही क्या है इसकी, तो कितना पाई, तो पाई कॉन्स्टेंट तो मैंने इसको बाहर लिख लिया, तो tan x अपॉन sec x प्लस के cos x हो गया था ना। तो जो हमारे पास tan है मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन अपॉन कोस लिख सकता हूँ, 0 टू पाई लिमिट, तो साइन x अपॉन cos x, और जिस sec को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस, और इस कोस को एज इट इज़ तो प्लस के cos x, तो कितना हो जाएगा पाई बाहर हमारी 0 टू पाई लिमिट, और जिस इसको हल करूँगा तो साइन अपॉन कोस अभी जुगा तो cos x, और जी 1 की जब यहाँ कोस की इसमें गुणा करेंगे बटे में एक लगा, 1 की 1 में करेंगे तो 1 प्लस के कोस इंटू कोस कितना होता है, कोस स्क्वायर एक्स और बटे कोस एक्स, अरे कोस और कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास 2 इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई है, ये हमारे पास आ गई पाई 0 टू पाई लिमिट है इसकी, और जी साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स अपॉन 1 प्लस के कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स आ गया था ना। अब यहाँ पर मैं प्रतिस्थापन करूँगा इसमें, क्या माना कोस एक्स बराबर के टी, ठीक, तो अवकलन कितना हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स डी एक्स बराबर के डी टी, अब तो यहाँ पर लिमिट चेंज हो जाएगी, तो कोस एक्स का मान कितना होता है माइनस का 1, और जब 0 रखूँगा तो कितना हो जाएगा 1, तो लिमिट हो जाएगी इसकी 1 से -1, तो कितनी होगी लिमिट 1 से -1 हो गई। तो भाई करते हैं, तो 2 इंटीग्रेशन बराबर के पाई बाहर, और जी माइनस है तो मैंने माइनस भी बाहर लिख लिया, 0 टू 1 से -1 लिमिट है, और कितना होगा साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर के डी टी, तो डी टी लिख लिया मैंने, तो 1 प्लस के कोस का टी है तो टी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। अब इसका समाकलन तो कितना 1 अपॉन ए, कितना 1 अपॉन 1 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा इसमें, तो कितना होता है इसका समाकलन फॉर्मूले का, तो 2 इंटीग्रेशन है बराबर माइनस के पाई कितना हो जाएगा ये 1 अपॉन ए क्या 1 ही है, इंटू tan इनवर्स एक्स कितना टी अपॉन ए, और लिमिट है 1 से -1 हो गया। तो 2 इंटीग्रेशन बराबर माइनस के पाई, अब इसमें लिमिट पुट करूँगा मैं, tan इनवर्स कितना -1, और tan में किसका माइनस मान होता है, वो होता है 45 का, तो 1 होता है,
वो होता है मेरे पास टेन में, मैं एक लिख लेता हूँ, 1 मिनट, माइनस के टेन इनवर्स कितना 1 तो टेन 1, ठीक है। तो कितना होगा ये 2 इंटीग्रेशन आई बराबर माइनस के पाई, तो टेन इनवर्स ये किसका होगा टेन 3 पाई/4 और माइनस के टेन इनवर्स टेन किसका है पाई/4, तो टेन से टेन कैंसिल आउट, तो कितना बचा इंटीग्रेशन बराबर माइनस के पाई/2 बटे में आ जाएगा इसके, तो 3 पाई/4 माइनस के पाई/4, तो वैल्यू कितनी आ गया इंटीग्रेशन की माइनस के पाई/2, 3 पाई में से मैं 1 पाई गई, कितनी बचे 2 पाई/4, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो माइनस के पाई²/4 जो इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी के साथ अब करते हैं नेक्स्ट, और उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को जरा रिपीट मोड पे दोबारा देखें, क्योंकि इंपॉर्टेंट और वेरी रिस्की क्वेश्चन है, यानी कि डिफिकल्ट भी है, लंबे भी है, बहुत बड़े भी। इसी के साथ करते हैं अपना नेक्स्ट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13, तो कैसा क्या दिया है, लिमिट इसकी 0 to 1 और लोग 1 + x/1 + x² × dx। तो सबसे पहले वही इंटीग्रेशन बराबर मानेंगे इसको, और इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। बनाने के बाद इसमें क्या करना होगा, मैं x बराबर कुछ वैल्यू पुट करने की, तो वह क्या करने के इसमें हम x बराबर tan थीटा रख लूँ मैं, x बराबर के tan थीटा रखने पर यानी कि प्रतिस्थापन ही हो गया किस्म से। तो यहाँ पर वो थीटा के सापेक्ष अवकलन भी करूँगा मैं, थीटा के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि वैल्यू चेंज हो जाएगी ना सारी इसकी, सबके सापेक्ष अवकलन, तो कितना हो जाएगा dx/d थीटा हो जाएगा, tan थीटा अवकलन कितना हो जाएगा ये sec² थीटा, और तो dx की वैल्यू कितना आ जाएगी sec² थीटा इंटू डी थीटा, हो गया इतना। तो यहाँ पर लिख करता हूँ मैं, वो सॉरी चेंज लिमिट हो जाएगी, यहाँ पर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो थीटा की वैल्यू कितना जाएगी पाई/4 लिमिट, और 0 रखता हूँ तो 0 हो जाएगा, तो 0 to पाई/4 इसकी लिमिट हो जाएगी, तो 0 to पाई/4 लिमिट हो गई। तो log 1 + के tan x, क्योंकि tan थीटा x बराबर क्या है tan थीटा, और अपोन में 1 + के tan² थीटा इंटू dx क्या है sec² थीटा, तो sec² थीटा इंटू डी थीटा, हो गया इतना। हमारे पास जो 1 + के tan² थीटा है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला होता है कितना 1 + के tan² थीटा बराबर के sec² थीटा होता है। तो नीचे ये बननी फंक्शन, तो उसकी जगह मैं ये लिख दूंगा, तो 0 to पाई/4 लिमिट log 1 + के tan थीटा अपोन में कितना sec² थीटा इंटू sec² थीटा इंटू डी थीटा, और sec से sec कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन आई बराबर हमारे पास ये क्या हुआ log 1 + के tan थीटा इंटू डी थीटा 0 to पाई/4 लिमिट इंटीग्रेशन बराबर एक क्वेश्चन हो गया। अब ठीक है, अब इसमें आगे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास tan थीटा है ये, तो दोस्तों अब हमारा जो tan थीटा बन गया है, तो इसमें हम आखिर किसको कैसे हल करेंगे इसमें, जैसे कि हमारा 0 to पाई/4 लिमिट है इसकी, 0 to पाई/4 लिमिट है, लोग कितना 1 + के tan थीटा, तो tan थीटा को मैं क्या लिख लेता हूँ पाई/4 माइनस के थीटा, हो गया इतना, और इंटू डी थीटा। आप सोच रहे हैं पाई/4 क्यों लिखा, इसको एकदम डायरेक्ट पाई/4 माइनस के थीटा क्यों लिखा, यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी का यूज़ करा है, जैसे हमने पिछले स्टार्टिंग के क्वेश्चन में बताई थी प्रॉपर्टी। जैसे कोई हमारी समाकलन की 0 to a लिमिट है और फलन f(x) का समाकलन करेंगे, तो लिमिट 0 to a रहेगी कॉन्स्टेंट, और जो लिमिट में से अपर लिमिट में से इसका फलन का एंगल माइनस हो जाएगा, a माइनस के x इंटू डी एक्स हो जाएगा। उसी प्रकार इसको हमने यहाँ पर किया है, पाई/4 में से माइनस के एंगल किया है, और इंटू डी थीटा, और अब यहाँ tan a - b का फॉर्मूला लगेगा। अब तो tan a - b का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है मेरे पास tan a माइनस के tan b अपॉन 1 + के, ठीक है सॉरी आपको दिखना होगा 1 + के tan a tan b, हो गया। तो इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो करते हैं इंटीग्रेशन आई बराबर पाई/4 लिमिट 0 to, तो log 1 + के tan की जगह ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा अब जब मैं, तो tan a क्या हमारे पास पाई/4, तो tan पाई/4 माइनस के tan b यानी कि tan थीटा अपॉन 1 + के tan a यानी कि tan पाई/4 इंटू tan b यानी कि थीटा, हो गया इतना, और इंटू डी थीटा। अब इंटीग्रेशन आई बराबर 0 to पाई/4 लिमिट है इसकी, log इसकी वहाँ पर गुना करेंगे हम, और tan/4 का मान कितना होता है 1, तो इसके 1 में वहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + के tan थीटा, और इसका मान tan/4 का 1 और माइनस के tan थीटा, और अब 1 + के tan/4 का मान कितना हो जाएगा 1, और 1 की गुणा में करेंगे tan थीटा आ जाएगा, जैसे वहाँ पर हमने गुणा 1 में करी इसकी, हो गया इतना, इंटू डी थीटा।
अब यहाँ पर टेन से टेन कैंसिल आउट होगा तो ऊपर कितना बचा 2 और नीचे 1 प्लस के टेन थीटा और लॉग और लिमिट है 0 to π/4 इंटीग्रेशन है पर हमारे पास ये क्वेश्चन डी थीटा। अब इसमें हम क्या करेंगे आगे, जो हमारे पास ये आया है 2/1 प्लस के टेन थीटा, इसको हम log m/n वाला फॉर्मूला यूज़ करके हल करेंगे। log m/n कितना होता है, log m माइनस के log n, तो उसके रूप में लिखेंगे इसको कैसे, 0 to π/4 लिमिट log 2 इंटू डी थीटा माइनस के 0 to π/4 लिमिट कितना log 1 प्लस के टेन थीटा इंटू डी थीटा। हो गया इतना, तो log 2 कांस्टेंट है यहाँ से, तो कितना जगह इंटीग्रेशन ही बराबर log 2 कांस्टेंट और लिमिट 0 to π/2 और डी थीटा का समाकलन माइनस के और जी log 1 प्लस के टेन थीटा। तो आप देख सकते हैं 1 प्लस टेन थीटा हमारे पास था क्या आखिर, ये 0 to π/4 ये रहा 0 to π/4 लिमिट थी, log 1 प्लस के टेन थीटा इंटू डी थीटा कहता है आई, यानी कि इंटीग्रेशन आई। तो इसको मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन आई बराबर लिख सकता हूँ, लिख लिया। अब उसके बाद इस इंटीग्रेशन आई को बराबर से इधर लाऊंगा तो कितना हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन आई बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर आएगा ऐड हो जाएगा, तो log 2 भी था यार, log 2 डी थीटा का समाकलन थीटा लिमिट 0 to π/4 है, हो गया इतना। तो इंटीग्रेशन आई बराबर तो 2 इसके बटे में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log 2 इंटू 1/2 और इसकी लिमिट रखता हूँ मैं π/4 माइनस के 0 और π/4 बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन का मान आ जाएगा π/8 2 चौक 8 इंटू log बेस 2, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। इसी के साथ अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कितना 14 का पहला क्या दिया है 0 to π/2 लिमिट इंटू साइन की पावर 7 इन x इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन आई बराबर मानेंगे, मानने के बाद और जो क्वेश्चन है हमारे पास ये रिडक्शन फॉर्मूले से होगा कि उनसे अपचयन सूत्र के द्वारा इसको हल करेंगे। तो अपचयन के द्वारा इसको हल करते हैं तो कैसा होगा, हमारे पास फॉर्मूला अपचयन का फॉर्मूला होता है जैसे कि जो हमारे पास पावर है उसमें से -1 फिर -2 मल्टीप्लाई करके होगा, जैसे कि कैसे बताऊँ आपको, जैसे कि साइन की पावर m होगा, ठीक है, 0 to π/2 लिमिट है इसकी और इंटू डी एक्स है साइन x। तो क्या करेंगे m जो m की पावर है वह m-1 इंटू m-3, इधर माइनस क्या करना है विषम संख्या m-5, इस तरह से करके जाने जब तक m ना जाए। और जब m-m के जैसे 5 होता है और 5 माइनस के 5 नहीं कर सकते क्योंकि 0 हो जाता है, 0 फिर मल्टीप्लाई करके 0 हो जाता है फंक्शन, तो उतने तक नहीं लिखना, उससे कम ही लिखना जितनी पावर है। और फिर नीचे क्या लिखेंगे जो m है यानी कि m लिख लिया, फिर m-2 m-4 यानी कि सम संख्या, और जब सम होगी संख्या तो यहाँ कांस्टेंट के लिए क्या लिखेंगे π/2। अच्छा कांस्टेंट यानी कि पावर जो कांस्टेंट जब पावर सम हुई तो π/2 लिखेंगे, अगर जब विषम हुई तो 1 लिखेंगे कांस्टेंट की जगह। तो यहाँ पर क्या है विषम, तो आइए मैं करके दिखा देता हूँ आपको क्वेश्चन ये। तो कैसा होगा 7 माइनस के 1 यानी कि m-1, फिर m-3 यानी कि 7-3, फिर 7-5 और 7-7 कर नहीं सकते क्योंकि 0 हो जाएगा ये, और इंटू कॉन्स्टेंट और जी अपोन में कितना 7 इंटू 7-2 इंटू 7-4 इंटू 7-6, और आगे माइनस हम नहीं कर सकते, इसके ऊपर नहीं जा सकते 7 से ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है, यही अपचयन सूत्र हमारा कहता है। तो 7 में से घटाएं कितना बचेगा हमारे पास 6, और 7 में से 3 गए 4, और 7 में से 5 गए 2, और जी 7 में से 2 गए 5, और 7 में से 4 गए 3 इंटू 7 में 6 गया 1। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसकी पावर है कैसी संख्या है, सम है विषम, तो ये विषम है, और विषम कॉन्स्टेंट के लिए क्या लेते हैं हम कॉन्स्टेंट 1 लेंगे। अब यहाँ पर काट के देख लेते हैं कौन सी संख्या कट रही है, इससे कट रही है 3 दूनी 6, तो कितना गया 4 दूनी 8 दूनी 16 और 7 पंजे 35, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसे साथ करते हैं नेक्स्ट, उसको और अच्छे तरीके से समझेंगे, वो भी इसी प्रकार करना है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें दिया है कोस, उसमें पहले मैं क्या था साइन, तो इसमें पावर 7 है, इसमें पावर 7 है, और लिमिट 0 to π/2 हमारी है, तो इंटीग्रेशन है बराबर मानेंगे इसको, वही अपचयन का फॉर्मूला लगाकर रिडक्शन का वो यूज़ करके वही करेंगे। जैसे कि पावर कितनी 7 है तो 7 - 1 करेंगे, फिर 7 - 3 करेंगे, और फिर 7 - 5 करेंगे, हो गया, और फिर 7 - 7 कर नहीं सकते क्योंकि 0 हो जाएगा, और इंटू कॉन्स्टेंट, और जिस 7 लिख कर यानी कि m लिख कर जो उसकी क्या कहते हैं उसको पावर को लिख कर 7 - 2, फिर 7 - 4, और फिर 7 - 6, हो गया इतना। 7 - 1 कितना होता है 6, और 7 - 3 4, और 7 - 5 इंटू = 2, हो गया। 7 इंटू 7 - 2 कितना होता है 5, इंटू 7 - 4 3,
और 7 माइनस के 6 कितना होता है 1 इंटू कॉन्स्टेंट के लिए क्या लिखता हूँ मैं कॉन्स्टेंट पावर कितनी विषम, तो विषम के लिए 1 और 3 से कर देंगे काट देंगे तो 2 चौका 8 दूनी 16 और 7 पंजे 35। इस क्वेश्चन का आंसर भी 35 आ चुका है। और करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट है थर्ड, क्या दिया है 0 to पाई, इसकी लिमिट है साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो पावर भी दिया इसकी साइन की घात 4, ठीक है। तो इसमें हम डायरेक्टली नहीं लगा सकते क्या अब चैन का सूत्र, क्यों, यहाँ पर हमारी लिमिट है 0 से पाई, तो पाई/2 होती तो हम लगा देते डायरेक्ट। तो इसकी हम क्या करेंगे लिमिट पाई/2 में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। सबसे पहले इंटीग्रेशन आई बराबर मान लेंगे, मानने के बाद वही किसी फलन की लिमिट 0 से 2a है तो हाफ करने के लिए 2 यहाँ पर आ जाएगा, 0 to a लिमिट हो जाएगी, फलन एफ एक्स का समाकलन हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आई बराबर कितना हो जाएगा 2, 0 to पाई/2 लिमिट हो जाएगी और साइन की घात 4 एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली इसका अपचयन सूत्र के द्वारा समाकलन कर देंगे। तो 2 बार तो कितना हो जाएगा ये 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस के 3 और 4 में से 5 कर नहीं सकते क्योंकि 4 से वैल्यू पावर से ऊपर हो जाएगा। तो नीचे क्या लिखेंगे 4 इंटू कितना 4 माइनस के 2 और 4 माइनस 4 कर नहीं सकते और कांस्टेंट के हो गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पावर किसी है सम है तो कांस्टेंट की जगह क्या लेंगे पाई/2। तो 2 बाहर 4 में से गया 3 और 4 में से 3 गया 1, 4 इंटू 4 में से 2 गया 2 हो गया 2 और कांस्टेंट की जगह ले लेंगे पाई/2 हो गया। अब इसमें आगे अब ये कट तो रहा नहीं किसी से, तो अगर मैं जब इसकी गुणा करूँ अंदर 2 इंटू 3 इंटू 1 और इंटू पाई बाय 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो गुणा करें कितना आएगा 3 पाई/4, कितना आएगा 3 पाई/4, इसका 4 नहीं यार 4 दूनी 8 नहीं हो जाएगा 3 पाई/5, 3 पाई/8 जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और जो क्वेश्चन हमारे पास साइन की घात 4 एक्स इंटू डी एक्स, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के द्वारा भी हम हल कर सकते हैं। साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर लिख लेंगे, फिर यहाँ पर साइन कोस टू एक्स का फॉर्मूला यूज़ करके इसको आगे हल कर सकते हैं जो कि काफ़ी लंबा हो जाता है। तो हम इसको डायरेक्टली भी इस प्रकार अपचयन सूत्र के द्वारा कर लेंगे जो इसको आंसर आ जाता है हमारा। तो अब करते हैं अपना नेक्स्ट। तो वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास साइन की घात 5 एक्स इंटू डी एक्स, तो इंटीग्रेशन आई बराबर मानेंगे, मानने के बाद अब इसकी भी लिमिट चेंज करेंगे उसी प्रकार। तो 2 0 to पाई/2 लिमिट हो जाएगी इंटू साइन की पावर 5 एक्स इंटू डी एक्स हो गया इतना। तो 2 बार वही अपचयन फार्मूला का यूज़ करके तो 5 माइनस का 1 इंटू 5 माइनस के 3 इंटू 5 माइनस के 5 नहीं कर सकते क्योंकि 0 हो जाएगा फिर, तो 5 इंटू 5 माइनस के 2 और 5 माइनस के 4 और कांस्टेंट के। तो पावर कैसी है इसकी विषम है तो विषम के लिए 1 लेंगे। तो 2 बाहर 5 में से गया 4 और 5 में से 3 गया 2 हो गया और 5/5 में से 2 गया 3 और 5 में 4 गया है कांस्टेंट के लिए 1, ठीक है। तो कोई संख्या नहीं कट रही है इसके, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 और बटे 15 जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है 16/15, ठीक है। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 क्या दिया है 0 to पाई/2 लिमिट है और कोस की पावर 5 एक्स इंटू साइन की पावर एक्स इंटू डी एक्स का समाकलन करना है। तो सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन आई बराबर मानेंगे और फिर इसको हल करेंगे किसके द्वारा अपचयन सूत्र के द्वारा ही। तो कैसा होगा इसमें सूत्र, अब वो पहले क्या था एक ही फलन का अपचयन सूत्र द्वारा हल कर रहे थे, इसमें क्या कहा 2 फंक्शन दे दिया, कोस भी दे दिया और साइन भी दे दिया। तो इसमें कैसे करेंगे हम, जैसे कि हमारे पास कोई फंक्शन होगा साइन की पावर m होगी और कोस की पावर n होगी, ठीक है, साइन एक्स की पावर n m और कोस एक्स की पावर n, उसका समाकलन करना है और लिमिट है उसकी 0 to पाई/2। ये हमारे पास अपचयन सूत्र के द्वारा मैं बता रहा हूँ। तो क्या करना होगा यहाँ पर हमें m प्लस के 1 फिर m प्लस के 3 और m प्लस के 5, कब तक, जब तक 0 नहीं आ जाता, 0 में लेना नहीं उससे नीचे ही लेना है, ठीक। फिर कांस्टेंट लेंगे और जी फिर कोस का इस प्रकार करेंगे कैसे n प्लस के 1 n प्लस के 3 इस प्रकार करते जाना। और बटे में क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे हम m प्लस के n लिख लिया, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई में m प्लस के n कितना माइनस के 2 फिर m प्लस के n माइनस के 4, ठीक है, इस प्रकार करते जाएंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पर इसको करेंगे हम आ गए इसके द्वारा ही। तो करते हैं इंटीग्रेशन है बराबर 0 to पाई/2 लिमिट है इसकी, तो लिमिट नहीं लगेगा, सिर्फ अपचयन सूत्र का द्वारा हल करेंगे। तो कितना हो जाएगा m प्लस n के 5 प्लस के 1, तो 5 प्लस 1 इंटू 5 प्लस के 3 और 5 प्लस के 5 हम नहीं कर सकते, अरे प्लस नहीं होगा माइनस होगा, ये हमने पिछले में माइनस नहीं करते हैं, ये माइनस होगा माइनस, उसी प्रकार n में होगा माइनस, ठीक है। तो ये
5 माइनस के 1, 5 माइनस के 3 कितना होगा, 5 माइनस के 3 और 5 माइनस के 5 जीरो हो जाएगा, जो कि हम नहीं लिख पाएंगे फिर, ठीक है। और इतना, अब इसमें आगे एन की वैल्यू आ जाएगी, तो 4 माइनस का 1 और 4 माइनस के 3 हो गया। फिर नीचे m प्लस के n, यहाँ पर होगा प्लस यानी कि 5 प्लस के 4 इंटू m 5 प्लस के 4 माइनस के 2, फिर 5 प्लस के 4 और माइनस के 4 हो जाएगा, हो गया इतना। अब इसमें आगे कब तक करना है, हमें कब तक करना है आप सोच रहे हैं, अगर हम नीचे वाली संख्या कब तक जाएंगे, कब तक खोलते जाएंगे, ये जब तक जाना है m प्लस के n के योग से नीचे की संख्या हो, जैसे कि m 5 और 4 कितने हो गए 9, तो नीचे से 9 से नीचे रखना, जैसे 4 आ चुके यहाँ पर तो 4 से नीचे रखना, तो 5 प्लस के 4 कितना हो जाएगा, माइनस के 6 हो जाएगा। फिर आगे कितना हो जाएगा, 5 प्लस के 4 माइनस के 8 हो जाएगा, हो जाएगा। अब इससे आगे नहीं चलेगा क्योंकि 5 प्लस के 4 माइनस के 9 और 5 4 9, 9 में से 9 गए 0 और 0 से वैल्यू कट के सारा 0 हो जाएगा ये, ठीक है। तो आगे 5 में से गया 4 इंटू 5 में से 3 गया 2 मल्टीप्लाई 4 में से गया 3 मल्टीप्लाई 4 में से 3 गया 1, हो गया इतना। अब इसमें आगे कितना बटे में 5 प्लस के 4 9 और 5 प्लस के 4 माइनस के 2 यानी कि 9 में से 2 गए 7, 5 4 से 4 कैंसिल आउट तो 5, और ये यहाँ पर कितना हो गया, 5 4 9, 9 में से 6 गए 3 और 5 4 9 में से 8 गया 1, और कांस्टेंट के लिए हम लिखेंगे 1 क्योंकि यहाँ पर वैल्यू एक क्या सम है और एक विषम है। अगर दोनों सम होती तो पाइवेटो लेते, और सम और विषम है तब हम 1 लेंगे कांस्टेंट की जगह। तो काटते हैं, कोई संख्या कटती है तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, और तो कुछ नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 गुणा 2 गुणा 1 बटे 9 गुणा 7 गुणा 5 गुणा 1 और कांस्टेंट की जगह 1, तो गुणा करके कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 का 8 बटे 7 5 35 35 नंबर 9 5 45 9 27 27 और 4 31, तो 8 बटे 315 जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और उम्मीद है आप ये क्वेश्चन बेहद अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लंबा ना चाहते हुए जय हिंद जय भारत, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।